मैं इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और मैं ये मेरी 26 साल की पब्लिक डीलिंग के अंदर ये मेरा तजर्बा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकलेगी जो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगी। और मैंने कभी पब्लिक में इतना शऊर और बेदारी नहीं देखी जो आज पाकिस्तानी कौम में है। मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को इतना मुत्तहिद नहीं देखा। सिर्फ मैंने एक दफ़ा 1965 वॉर में देखा था, मैं 13-14 साल का था, मुझे अभी भी याद है कि किस तरह सारी कौम इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि सारी कौम इकट्ठी हो गई है एक चीज़ के ऊपर कि ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये सारी पाकिस्तानी कौम में नारा चल पड़ा है। इन्होंने इतनी बेशर्मी की कि वहाँ इनको आवाज़ें लग गई जाके मदीना के अंदर, और हमारे ऊपर केसेस कर दिए, ब्लास्फेमी केसेस कर दिए। सोचे कि कुछ शर्म नहीं आती कि उसके ऊपर हमारा यहाँ शब दुआ हो रही थी, हमें पता ही नहीं है कि ये पहुँचे हुए मदीना। और उस वक्त इन्होंने हमारे ऊपर केसेस किए और शेख रशीद के भतीजे को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिए। ये है वो हुकूमत जो लेके आए हैं, क्रिमिनल्स की हुकूमत है। इन्होंने सारी ज़िंदगी ये किए, झूठे केसेस, मुखालफिन के ख़िलाफ़ डराना धमकाना, और जो ना डरे उसको ख़रीद लो, या ख़रीदो और या फिर। तो इन्होंने वो जो केसेस किए, मेरी एक कंटेंशन है कि दुनिया के किसी हिस्से में जिधर पाकिस्तानी है, ये हुकूमत के लोग चले, इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर, कहीं भी ये चले जाए, क्योंकि इस वक्त कौम में कंसेंसस हो चुका है इस चीज़ का। और इसलिए मैं लोगों को एक पुरअमन एहतजाज होगा हमारा इस्लामाबाद में। हम कभी नहीं चाहते कि किसी किस्म का इंतशार हो, बल्कि हम फैमिलीज़ को भी बुला रहे हैं। हम चाह रहे हैं सब इसमें शिरकत करें इस एहतजाज में, और सिर्फ लोगों के सामने, कौम के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, और ये जो गद्दार हैं इनके सामने और इदारों के सामने, पब्लिक का इनको पता चले कि ये कौम खड़ी किधर है, ताकि इनको पब्लिक का जोर पता चले कि इस वक्त कौम किधर खड़ी है। जो मेरा पाकिस्तान की सारी ज़िंदगी का तजर्बा वो ये कि हमारी जो अशरफिया है, हमारी जो रूलिंग एलिट है, वो बदकिस्मती से करप्ट भी है, सॉफ्ट भी है, ग़ुलाम भी है। वो समझते हैं कि जनाब अमेरिका के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हो, हमने तो कभी एंटी अमेरिकन बात नहीं की, लेकिन हमने ये कहा है कि ग़ुलामी नामंजूर, हम दोस्ती करना चाहते हैं, ग़ुलामी नहीं करना चाहते। और ये सारी कौम की आवाज़ है आज, क्योंकि कौम हमारी मजबूत है। जब भी आप पाकिस्तानी कौम को टेस्ट करेंगे, ज़लज़ला आया, मैंने खुद देखा, सारे लोगों ने शिरकत की। जब सैलाब आया था, वो इतना बड़ा पाकिस्तान में तबाही मची थी उसकी, हर पाकिस्तानी ने मदद की थी, बाहर बैठे अंदर बैठे। यानी हमें जब आजमाया जाता है कौम को, कौम खड़ी हो जाती है। ऊपर हमारे बदकिस्मती से चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश बैठे हुए हैं, जिनमें ना कोई खुददारी है, पैसे की बुत की पूजा करने वाले हैं, पैसे इनके बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर। आज इनके जो भी लंदन जानता है, सबसे महंगे इलाके में शरीफ ख़ानदान के घर हैं। एक एविडेंस नहीं दे सकते कि पैसा किधर से आया, इसलिए बेटे बाहर भाग गए। क्योंकि बेटों से जब पूछना था कि बताएंगे आप, एक बेटा 9 अरब के घर में रहता है और दूसरा अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ इनकी और जो मेफेयर की है, बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा है, क्योंकि चोरी का पैसा है। आज तक पूछते रहे इनसे कि वो पैनामा पेपर्स के इंकशाफ के बाद कि बताएं मरियम के नाम पे 4 बड़े बड़े महलात हैं आपके मेफेयर में, पैसा किधर से आया। एक पेपर नहीं ये बता सके पैसा किधर से आया, ना ये बता सकते हैं, क्योंकि चोरी का पैसा है। इसलिए ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये कभी भी इस मुल्क के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इनको पता है कि कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग पे इनको पकड़ सकते हैं। जिस तरह रूस के जो ओलिगार्क्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आप मगरब के अंदर उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, इसी तरह जब भी वो चाहे इन चोरों को पकड़ सकते हैं। इसलिए कंट्रोलेबल है, ये कभी मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। और इसलिए भी ये मूवमेंट का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आखिर में आप सबको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि आपने इसी तरह मुज़ाहरे करने हैं। आपने जो आपके इलाकों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
उनको आपने ज़रूर ख़त लिखना है, पिटिशन करनी है, सोशल मीडिया कैंपेन करनी है। और फिर आपने जो हमारा